हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को जो एक वीडियो दिया जा रहा है वो यूपी एपीओ के एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। यूपी एपीओ में कैसे करें पुलिस एक्ट 1861 की तैयारी। आप लोग के जो पिछले वीडियो में बहुत ढेर सारे कमेंट्स आए थे कि यूपी के एपीओ में एक सिलेबस में रखा जाता है, बराबर रखा जाता है, वो है पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट। देखिए, जो पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट है, ये किसी भी लॉ के यूनिवर्सिटी में एलएलबी में या बीएलएलबी में नहीं पढ़ाया जाता। ये बिल्कुल अलग तरह का पेपर होता है, ये किसी और भी एग्ज़ाम में नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप लोगों के लिए सिलेक्शन दिलाने में। तो आज आप लोग को जो वीडियो दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है पुलिस एक्ट की तैयारी कैसे करें। जो पुलिस एक्ट है ये 1861 का है और ये सेंट्रल एक्ट है, पूरे भारत में इसको माना जाता है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को यूपी पुलिस रेगुलेशन पर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। आज आप लोग के साथ जो शेयर कर रहे हैं यूपी एपीओ एग्जामिनेशन में पुलिस एक्ट की तैयारी कैसे करें। प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों एग्जामिनेशंस में ये आता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इसमें आप सारे क्वेश्चन कर ले जाते हैं, आपको सिलेक्शन मिलने में बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि आपका सिलेक्शन गारंटी युक्त हो जाता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि एक चीज़ को हम लोग सीखेंगे। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। देखिए, आप लोग को बोला जाता है कि अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जैसे ही कोई वीडियो आप लोग के लिए बनता है, वो आपके सिस्टम पर पब्लिश होने के पहले इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि ये वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। अब आपको कोई चिंता नहीं रहती, आपको पता चल जाता है, आप वीडियो को क्लिक करेंगे और वीडियो देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो आपको घर बैठे सारे वीडियो आपके सिस्टम पर मिलते रहेंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि जो यूपी एपीओ का एग्ज़ाम होता है, उसमें पुलिस सेट की तैयारी कैसे करें। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो यूपी एपीओ का एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, उसमें 150 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चंस आते हैं पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन के। यानी 10%, 15 क्वेश्चन जो होते हैं, 10% प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस का ये रोल होता है। तो ये पेपर दो नामों से जाना जाता है, पुलिस एक्ट 1861 प्लस यूपी पुलिस रेगुलेशन। तो आज आप लोग को हम क्या इसका फर्स्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे, पुलिस एक्ट 1861। इसमें से मान के चलिए 15 जो क्वेश्चंस अभी हमने आपको बताए, उसमें से 8 से कभी 7 आते हैं, कभी 8 क्वेश्चंस आप लोग के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में आते हैं। और ये चूंकि किसी भी लॉ के यूनिवर्सिटी में नहीं, इसको आप लोग को बहुत डीप पे पढ़ना है, बहुत बारीकी से पढ़ना है। क्योंकि जो मेंस का पेपर होता है, खासकर जो लॉ का फर्स्ट पेपर होता है, उसमें पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन का जो क्वेश्चन आता है मेंस के एग्जाम, वो कंपलसरी होता है। तो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में एपीओ में 15 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू फॉर्म में, और मेंस में फुल क्वेश्चन कंपलसरी फॉर्म में आता है। अब आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। तो जो ये पुलिस अधिनियम 1861 है, ये एक्ट नंबर 5 है 1861 का। ये ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया था और आज भी इसका एग्जिस्टेंस है। बीच बीच में इसमें अमेंडमेंट भी हुए, बहुत से सेक्शन को इसको रिपील्ड कर दिया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या इसकी पोजीशन है। तो देखो डियर स्टूडेंट, इसमें टोटल 47 47 धाराएं हैं, 47 47 सेक्शन है। इसमें से 6 सेक्शन को समय समय पर निश्चित कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया है। वो सेक्शन कौन से हैं? सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 38, सेक्शन नंबर 39, सेक्शन नंबर 40 और सेक्शन नंबर 41। 7, 11, 38, 39, 40 और 41, इन सेक्शन को हटा दिया गया है। जोड़ा कौन कौन से सेक्शन को गया है? समय समय पर इसमें जोड़ने वाली सेक्शन है 8A, 15A, 30A, 32A, 32B, 34A। यानी कि 6 सेक्शन को हटाया गया तो 6 सेक्शन को जोड़ा भी गया है। ये इस एक्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब ये जो 47 सेक्शन है, इसमें से क्या हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं? जो हिट सेक्शन है, जैसे कि क्वेश्चंस आने ही आने रहते हैं, जरा इस पे हम लोग फोकस करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से सेक्शन है जिसको पढ़ने के बाद हम लोग पुलिस एक्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। तो आप लोगों के लिए 47 में से 35 सेक्शन को सिलेक्ट किया गया है। 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन रिलेटेड टू पुलिस एक्ट से है। अब इसको एक आप लोग इसको एक-एक करके नोट करते चलिए। सेक्शन नंबर 1 से लेके 5, इसमें सारी सेक्शन पढ़नी है, कोई भी सेक्शन छोड़नी नहीं है आपको। सेक्शन नंबर 7 से 10, इसमें भी सारी सेक्शन पढ़नी है।
तो 1 से 5, 7 से 10। फिर इसके बाद है सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15A, सेक्शन नंबर 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 से 31, 32A, 32B। फिर 32B से हम लोग जंप करेंगे 37, 37 के बाद फिर हम लोग 42, 43, 44, 45, 46, 47, इतनी सेक्शन को हम लोग को पढ़ना है जो 35 है। फिर से ध्यान से सुनिए, हिंदी बोल दे रहे हैं। सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसके बाद 7, 8, 9, 10। फिर 13, 15, 15A, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 से 32B। फिर 32B के बाद हम लोग पढ़ेंगे 37, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47। इतने सेक्शन को अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग का फिर क्या होगा कि जो भी पुलिस रेगुलेशन से क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, और हम लोग बड़े आराम से पुलिस रेगुलेशन के जो पुलिस एक्ट के क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, कर ले जाएंगे। तो ये सेक्शन आप लोग को ज़रूर पढ़ना है, इसमें कोई सेक्शन छोड़नी नहीं है। और बाकी आगे आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने पर इस सेक्शन पर आप लोग को समय समय पर लेक्चर भी मिलेंगे। आप उस लेक्चर के द्वारा भी इस पुलिस एक्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, और भी बारीकी आप लोग को बताई जाएंगी। देखिए डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें आप लोग को देखने को मिलता है कि जो परीक्षा रिफ्रेशर का पब्लिकेशन होता है, इसमें आप लोग के लिए लॉ से रिलेटेड, जनरल स्टडीज से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड मैटर होते हैं वो पब्लिश किए जाते हैं। जैसे एपीओ का अगर आप हम बात करते हैं, जिसकी वैकेंसी आप लोग के लिए आने वाली है, इसमें 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ, 3 क्रिमिनल्स लॉ में आपको बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए तीनों प्री के मिलेंगे। न्यू क्रिमिनल्स लॉ के 3 in 1 प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिलेंगे, ओनली एमसीक्यू, और 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ के मेंस के आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद देखिए नीचे लास्ट में दिया यूपी पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट। देखिए जो यूपी पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट है, इसके लिए आप लोग के लिए ये बुक पब्लिश कर दी गई, देख रहे हैं आप लोग डेस्क स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए बुक पब्लिश कर दी गई है। ये बुक जो है बहुत ही यूनिक बुक है, और इसमें पूरी चीज़ आपको मिलेगी। सबसे पहली बात इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, आप लोग के लिए इसमें 2002 से यूपी एपीओ का प्रीलिम्स हो रहा है। 2002 से लेके आज तक के डेट में जितने भी एपीओ के एग्जाम हुए हैं, इसमें पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट से पूछे गए सारे प्रश्न दिए गए हैं। इसके साथ डियर स्टूडेंट, जो 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ का आता है, उसके लिए आप लोग को 2 तरह की जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ तैयार की गई है। एक तो जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ है, 6 वॉल्यूम में है, उसमें आपको वन लाइनर मिलेंगे। एक वॉल्यूम में 20,000 वन लाइनर है, 6 वॉल्यूम में मिलाकर आपको मिलेंगे 1,20,000 वन लाइनर। दूसरा जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ आप लोग के लिए तैयार की गई, जिसका नाम है मेगा नोट्स जनरल स्टडीज़। इसमें आप लोग को सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, और सब्जेक्ट वाइज के साथ 5-5 टेस्ट सीरीज। यानी हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आपको सब्जेक्ट वाइज एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा मिलेगा। टेस्ट फर्स्ट, टेस्ट सेकंड, टेस्ट थर्ड, टेस्ट फोर्थ, टेस्ट फिफ्थ। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है विद आंसर। तो ये आप लोग जनरल स्टडीज़ के लिए 6 वॉल्यूम में इसकी पढ़ सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने एआईबी को अभी तक क्रैक नहीं किया है, एआईबी का 20 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका एडवर्टीजमेंट आप लोग के लिए आएगा। 19 का एग्ज़ाम हो चुका है, एआईबी 19 का, अब एआईबी 20 होना है। वो लोग परीक्षा रिफ्रेशर से 2 हेल्प ले सकते हैं। एक तो आप लोग के लिए डिग्लॉट एडिशन में आप लोग के लिए बड़ी यूनिक गाइड पब्लिश कर दी गई, आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। ये स्टूडेंट जो भी आप सुविधा लेना चाहते हैं सर की, चाहे वो क्लास के रूप में, चाहे वो नोट्स के रूप में, ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने रखे हुए हैं, 9335144265। सेकंड है 9005078691। ये दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, देखिए हम आप लोग को बार बार बोलते हैं कि कंप्लीट पोस्टल एड्रेस का मतलब ये होता है कि नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर सब आप डालिएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमें नोट्स चाहिए कि क्लास चाहिए। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहते हैं, जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोग को पूरा राइट है कि वीडियो देखते समय आप कमेंट्स ज़रूर लिखें। आप किस चीज़ पर और वीडियो चाहते हैं,
जो आपकी क्वेरीज़ है, मान लीजिए आज पुलिस एक्ट का वीडियो आप देख रहे हैं, तो पुलिस एक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको शेयर करिए। हम एक-एक स्टूडेंट्स के कमेंट्स को पढ़ते हैं, उसका आंसर देते हैं। हो सकता है तभी कभी थोड़ी देर लग जाती है, क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन हम देखते ज़रूर हैं, आंसर ज़रूर देते हैं। तो आप लोग कमेंट्स बढ़-चढ़ कर लिखा करिए, रिलेवेंट कमेंट लिखा करिए और आप लोग ये सब क्या नाम है, अभी दिमाग में मत लाइए कि एपीओ को कितनी सैलरी मिलती है। अरे एपीओ को कितनी सैलरी मिलती है कि आप सपनों में नहीं सोचोगे, बहुत सैलरी मिलती है। ठीक है? बहुत बड़ा ये ओहदा है, बहुत बड़ा ये डिजिग्नेशन है। आप इसको जब पाएँगे तो आपको पता चलेगा कितनी बड़ी अचीवमेंट आपने प्राप्त की। अभी थोड़ा-सा सैलरी वगैरह पे ध्यान ना दें, अभी ध्यान दें कि कैसे सेलेक्ट हों। जब सेलेक्ट होगे तभी तो सैलरी मिलेगी, सेलेक्ट ही ना होगे सैलरी कैसे मिलेगी डियर स्टूडेंट? तो पहले तो आप लोग पूरी ताकत लगा के सर के साथ जुड़कर, चाहे आप नोट्स मँगा लीजिए, चाहे ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो। ठीक है? आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास चलती है और ऑनलाइन क्लास से बहुत बम्पर सिलेक्शन होता है परीक्षा रिफ्रेशर से। ये आपको तय करके सर के साथ जुड़िए और पहले अपने को एपीओ के रूप में सिक्योर्ड करिए। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग अगले वीडियो में जो सेकंड पार्ट है इसका, यूपी पुलिस रेगुलेशन, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएँगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।